रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस जो भर्ती परीक्षा 2025 अगर आपने इसका फॉर्म अप्लाई किया तो उसके लिए मैंने पीवाई के प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर दी, क्योंकि लगातार आपके कमेंट आ रहा है कि एसएससी एमटीएस की पीवाई के प्रश्न करा दीजिएगा। तो पीवाई के प्रश्नों की सीरीज में आज का अपने ये सेट संख्या 3 हो जाती है और आज जो पेपर होने वाला है वो 2 मई 2023 की तीसरी शिफ्ट का ये पेपर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जीके के 25 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि पोमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स और वॉल्टिंग टेबल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो बताओ ये कौन से खेल से संबंध रखती है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है जिम्नास्टिक्स से, यानी पहले प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि द जोया फैक्टर द्वारा लिखित एक उपन्यास है। तो बताओ द जोया फैक्टर ने कौन सा उपन्यास लिखा है। सॉरी, किसके द्वारा ये लिखा गया उपन्यास है द जोया फैक्टर। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको जो लिखा है वो अनुजा चौहान ने लिखा है। 2 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल जो महोत्सव है ये नागालैंड में मनाया जाता है। 3 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंध रखने वाला जो अनुच्छेद हो जाता है वो अनुच्छेद संख्या 44 हो जाती है। 4 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं। तो कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं। 5 का आंसर आपको देना है। 5 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के डॉट डॉट में स्थित है। तो बताओ कौन किस में स्थित हो जाता है पड़ोसी देश नेपाल भारत के। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये नेपाल भारत के उत्तर में स्थित हो जाता है। 6 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1965 में पद्म श्री प्राप्त करने वाली मृणाली साराभाई डॉट डॉट की एक जानी मानी नर्तकी थी। तो बताओ मृणाली साराभाई का संबंध कौन से नृत्य से हो जाता है। 7 का राइट आंसर आपको देना है। तो इनका संबंध हो जाता है भरतनाट्यम से। 7 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है। तो बताओ में से कौन सा नहीं हो जाएगा मोटे अनाज का उदाहरण। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गेहूं हो जाता है। 8 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 9वें नंबर का प्रश्न कि टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई डॉट डॉट होती है। तो कितनी होती है। तो टेबल टेनिस में टेबल की जो ऊपरी सतह की लंबाई होती है ये लंबाई होती है 270 सेंटीमीटर। 9 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था। तो बताओ कौन से मंदिर पर हमला किया था इसने। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके द्वारा जो हमला किया गया था वो सोमनाथ मंदिर गुजरात पर किया गया था। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 के 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड नीति पत्र डॉट डॉट से संबंधित था। यानी वुड डिस्पैच का संबंध किससे हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसका संबंध हो जाता है शिक्षा से। 11 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस डॉट डॉट को मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष। तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 12 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने कि जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉट डॉट शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की। तो बताओ इसने कौन से शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की थी। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर आपको बताना है कि 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इन्होंने पेमेंट्स विजन के साथ एक रिपोर्ट जारी की थी। 13 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि जियोर्जिया मेलोनी हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो ये कौन से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। 14 का आंसर आपको देना है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इनका संबंध हो जाता है इटली से। 14 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि लखनऊ समझौते पर डॉट डॉट के बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे लखनऊ समझौते पर। 15 का आंसर आपको बताना है। जब तक मैं आपके 15 के सभी ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो 15 के 4 ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो इनमें से जो हस्ताक्षर हुए थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुए थे। 15 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने इस भारतीय संगीत हस्ती को पहचानिए। इसके तत्वाधान में शहनाई एक अनुष्ठानिक वाद्य यंत्र मात्र न रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के रूप में पहचानी जाने लगी। तो बताओ इनका संबंध किससे हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध हो जाता है शहनाई वादन से। 16 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि जो पृथ्वी में पर्दे पर प्राप्त किया जा सके डॉट डॉट कहलाता है। तो बताओ उसे क्या कहती हैं। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसे कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। 17 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप डॉट डॉट है। तो बताओ IVF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। 18 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 का। 19 नंबर का प्रश्न कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे डॉट डॉट कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19 का। 19 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल। 19 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 20 आ जाता है आपके सामने कि भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है। तो बताओ भूत कोला नृत्य का संबंध कौन से राज्य से हो जाएगा। 20 का राइट आंसर आपको बताना। तो इसका जो संबंध हो जाता है वो कर्नाटक से हो जाता है। 20 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को डॉट डॉट कहते हैं। तो बताओ इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहा जाता है। 21 का आंसर आपको देना है। तो इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न अर्थशास्त्र डॉट डॉट द्वारा लिखा गया था। तो बताओ अर्थशास्त्र वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो अर्थशास्त्र को जो लिखा था वो चाणक्य ने लिखा था। 22 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने किसी राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः डॉट डॉट के बीच वर्गीकृत किया जाता है। तो बताओ इसे किस आयु के बीच में वर्गीकृत किया जाता है। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 15 से लेकर के 59 वर्ष के बीच में वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी या इसकी डॉट डॉट है। तो बताओ क्या है। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जमाएं हो जाएंगी। 24 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। तो बताओ कौन से मुगल सम्राट ने किया था। 25 का आंसर आपको देना है। तो औरंगजेब ने ये प्रयास किया था एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का। 25 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए
धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।